श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम मार्गशीर्ष अर्थात अगन मास के शुक्ल पक्ष के सोमवार को महादेव के दागा खोलने की कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। महादेव का यह दागा पादों में बांधा जाता है और मार्गशीर्ष में शुक्ल पक्ष के सोमवार को खोला जाता है और इस दिन केवल ज्वार के आटे की चूरी बनाई जाती है और इस दिन अन्न नहीं खाया जाता। आइए शुरू करते हैं महादेव के दागा खोलने की कहानी। एक राजा था। एक दिन राजा रानी से कहता है, रानी, आपने जो भाद्र मास में दागा बांधा था उसे खोलने का समय आ गया है। मैं शिकार करने जा रहा हूँ। तुम मेरे लिए ज्वार के आटे की चूरी बनाकर रखना, मैं आकर खाता हूँ। रानी ने अपनी बहू से कहा, तुम्हारे पिताजी शिकार पर गए हैं, तुम उनके लिए ज्वार की चूरी बनाकर रखना। बहू ने कहा, हमारे पिताजी काली काली ज्वार की चूरी खाएंगे। बहू ने गेहूं के आटे की चूरी बनाकर रख दी। जब राजा आया तो उसने चूरी देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। राजे का सारा राजपाट खत्म हो गया। राजा ने रानी से कहा, रानी, हमारा बुरा समय शुरू हो गया है। राजा रानी ने दुब का तिनका मुंह में डाल लिया और वहां से चल पड़े। रास्ते में उनकी बेटी का महल आया। जब वह रानी अपनी बेटी को मिलने गए, उनकी बेटी जब अपने माँ बाप से मिलने आई तो वह हीरो का थाल भरकर लाई। जब पास आई तो वह कोयले में बदल गई। उसने कोयले वहीं धरती में दबा दिए। वह अपने माँ बाप को मिले बिना ही चली गई। आगे राजा के दोस्त का घर आया। राजा अपने दोस्त को मिलने के लिए गया। दोस्त की घरवाली का हार मोरनी चुरा कर ले गई। दोस्त की घरवाली ने उनका बहुत अपमान किया। वह वहां से चले गए। नदी के किनारे रानी को भूख लगी तो राजा एक मछुआरे के पास गया और पूछने लगा कि तुम्हारे पास एक मछली है। तो मछुआरे ने जवाब दे दिया। राजा ने बहुत मिन्नतें की। उसने 2 दिन पुरानी मछली उनको दे दी। जब रानी मछली को पकाने लगी तो वह जल में गिर गई। जब राजा पास आया तो उसने पूछा भी मछली कहाँ गई, तो वह रानी रोने लगी। फिर राजा ने कहा, कोई बात नहीं, हमारा समय ही खराब चल रहा है। आगे रानी को नींद आने लगी। राजा ने उसको ईंट का सराना बना दिया। उधर दूसरे देश के राजा ने ऐलान कर दिया कि जो सुबह 4 बजे उठकर मेरे दरबार पर आएगा, मैं उसको आधा राजपाट दे दूंगा। रानी वहां पर अकेली रह गई। उसने आगे जाकर एक संत की कुटिया देखी और संत को सारी बात बताई और संत की बेटी बनकर रहने लगी। एक दिन रानी ने संत को कहा कि मुझे पिताजी ज्वार का आटा ला दो, मैंने भोलेनाथ का दागा खोलना है। संत सारे गांव में घूम आया लेकिन उसे ज्वार का आटा नहीं मिला। उधर राजा के सेनापतियों ने संत को कहा कि तुम्हारी बेटी को महल में भेजो, राजा को कथा सुनाने के लिए राजा का हुक्म है। इसके बदले में राजा तुम्हें ज्वार का आटा और चूरी दे देगा। रानी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि राजा को कहो कि वह यहाँ आकर कहानी सुन ले। राजा जब कहानी सुनने के लिए आया तो संत ने काली कंबली का पर्दा कर दिया। राजा बाहर और रानी अंदर से कहानी सुना रही है। जब कहानी पूरी हुई तो कंबली का पर्दा फट गया। राजा रानी को सब याद आ गया। राजा रानी को देखकर मुस्कुराने लगा। संत राजा को मारने आया। तब रानी ने कहा, पिताजी, यह राजा मेरा पति है। किसी समय भोलेनाथ की हम पर क्रोपी हो गई थी, हम अलग अलग हो गए। संत ने राजा रानी को विदा कर दिया और रानी के हाथ में
एक दही का मटका दिया और कहा, अगर रास्ते में दही फट गया तो समझना कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। रास्ते में दही फट गई। रानी ने राजा को कहा कि वापिस चलो। वहां पर जाकर देखा तो संत हुक्का पी रहा था। तो रानी ने कहा, पिताजी आप तो ठीक ठाक है। संत ने कहा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि बेटी बेटे से ज्यादा काम आती है। जब राजा रानी आगे चले तो मछली राजा रानी के पैरों में गिरने लगी। आगे गए तो दोस्त की घरवाली ने राजा रानी से क्षमा मांगी और मोरनी हार वापस दे गई। राजा रानी जब अपनी बेटी के शहर में से निकलने लगे तो बेटी अपने माँ बाप से मिलकर रोने लगी और क्षमा मांगी। जो कोयले धरती में दबाए थे वह हीरे बनकर राजा रानी के पैरों में गिरने लगे। जब राजा रानी अपने देश पहुंचे तो सब राजपाट पहले जैसा हो गया और वह पहले की तरह रहने लगे। उन पर भोलेनाथ की कृपा हो गई। हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा सब पर बनाए रखना। जय भोलेनाथ की जय। जाते हुए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते जाइए। आप सभी का धन्यवाद।